हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू क्रिएटिव मनी मल्टीप्लायर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं डिटेल एनालिसिस इंडिया के टॉप 5 डिफेंस स्टॉक्स के बारे में। हमारे लिस्ट के 5 स्टॉक्स है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज, डेटा पैटर्न्स इंडिया लिमिटेड और कृष्णा डिफेंस एंड एलाइड इंडस्ट्रीज। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। चलिए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस हमारी लिस्ट के पहले स्टॉक के साथ। तो दोस्तों, हमारे लिस्ट का पहला स्टॉक है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं डिटेल एनालिसिस हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में। मार्केट कैप कंपनी की 1,25,395 करोड़ रुपीज़ की है। स्टॉक की करंट प्राइस 3,750 रुपीज़ की हमें नज़र आ रही है। दोस्तों, स्टॉक का 52 वीक हाई 3,999 रुपीज़ का है और 52 वीक लो 2,002 रुपीज़ का है। स्टॉक का PE 21.6 का है और स्टॉक की बुक वैल्यू लगभग 703 रुपीज़ की है, यानी कि लगभग 5 टाइम्स स्टॉक अपनी बुक वैल्यू के ऊपर ट्रेड करता हमें नज़र आ रहा है। दोस्तों, डिविडेंड यील्ड कंपनी की 1.47% की है। ROC अच्छी खासी 30.6% और ROE भी अच्छी खासी 27.2% की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने दर्शाई हमें नज़र आ रही है। दोस्तों, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ की है। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं अब कंपनी की कुछ अच्छी और बुरी बातों के बारे में। कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेट यानी कि कंपनी ने अपना कर कम किया है। कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री यानी कि कंपनी ऑलमोस्ट कर मुक्त कंपनी है। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 23.9% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स यानी कि कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ दर्शाया है, जो कि लगभग 23.9% का CAGR है पिछले 5 सालों में। कंपनी हैज़ अ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी ROE ट्रैक रिकॉर्ड 3 ईयर्स ROE 26.7% यानी कि कंपनी का अच्छा खासा ROE भी दर्शाया हुआ है, जो कि पिछले 3 सालों में लगभग 26.7% का कंपनी ने मेंटेन किया हुआ है। कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 26.8% यानी कि कंपनी ने एक अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट भी दर्शाया हुआ है, जो कि लगभग 26.8% का है। कंपनी की कुछ बुरी बातों के नज़र करें तो कंपनी हैज़ डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 7.77% ओवर लास्ट 5 ईयर्स यानी कि कंपनी ने पुअर सेल्स ग्रोथ दर्शाया है, जो कि लगभग 7.77% का है पिछले 5 सालों में। टैक्स रेट सिम्स लो। प्रमोटर होल्डिंग हैज़ डिक्रीज्ड ओवर लास्ट 3 ईयर्स -18.3% यानी कि कंपनी ने प्रमोटर्स ने लगभग -18.3% का अपना स्टेक कम किया हमने नज़र किया है। तो दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बैलेंस शीट के बारे में। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो कंपनी ने मार्च 2023 के अंदर लगभग 6,663 करोड़ रुपीज़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट दर्शाया था, जो कि पिछले साल मार्च 2022 के अंदर 5,420 करोड़ रुपीज़ का था, यानी कि लगभग 1,200 करोड़ रुपीज़ का कंपनी ने अच्छा खासा बाउंस दर्शाया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 5,231 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था मार्च 2022 के अंदर, जो कि बढ़कर 6,493 करोड़ रुपीज़ का हुआ मार्च 2023 के अंदर। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 5,086 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट था मार्च 2022 के अंदर, जो कि बढ़कर 5,811 करोड़ रुपीज़ का हुआ मार्च 2023 के अंदर, यानी कि कंपनी ने एक अच्छा खासा नेट प्रॉफिट ग्रोथ दर्शाया है पिछले सालों के अंदर, मार्च 2022 से लेकर मार्च 2023 के अंदर। तो दोस्तों, ये था डिटेल एनालिसिस हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का। चलिए अब जानते हैं हमारे लिस्ट के दूसरे स्टॉक के बारे में। तो दोस्तों, हमारे लिस्ट का दूसरा स्टॉक है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी कि BDL। कंपनी की मार्केट कैप 21,339 करोड़ रुपीज़ की है। स्टॉक की करंट प्राइस लगभग 1,164 रुपीज़ के आसपास हमें नज़र आ रही है। दोस्तों, स्टॉक का 52 वीक हाई 1,278 रुपीज़ का है और 52 वीक लो 785 रुपीज़ का कंपनी ने दर्शाया हमें नज़र आ रहा है। दोस्तों, स्टॉक का PE 60.3 का है। बुक वैल्यू कंपनी की 175 रुपीज़ की है, यानी कि लगभग 10 टाइम्स हमें स्टॉक की करंट प्राइस अपनी बुक वैल्यू के ऊपर ट्रेड करती नज़र आ रही है। डिविडेंड यील्ड 0.71% का कंपनी ने दर्शाया हमें नज़र आ रहा है। दोस्तों, ROC 15.5% और ROE 11.3% की भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने दर्शाई हमें नज़र आ रही है। दोस्तों, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ की है। तो दोस्तों, चलिए अब डिस्कस करते हैं कंपनी की कुछ अच्छी और बुरी बातें। अच्छी बातों में देखें तो कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेट यानी कि कंपनी ने अपना कर कम किया है। कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री यानी कि कंपनी एक कर मुक्त कंपनी है। कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 41.7% यानी कि कंपनी ने एक अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट दर्शाया है, जो कि लगभग 41.7% का है।
कंपनी की कुछ बुरी बातों में देखें तो कंपनी हैज़ डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ -11.5% ओवर पास्ट 5 ईयर्स, यानी कि कंपनी का पुअर सेल्स ग्रोथ रहा है पिछले 5 सालों में, जो कि लगभग -11.5% का रहा। कंपनी हैज़ अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी ROE ऑफ 13.1% ओवर लास्ट 3 ईयर्स, यानी कि कंपनी का ROE 13.1% का है पिछले 3 सालों में। अर्निंग्स इंक्लूडिंग द अदर इनकम ऑफ ₹226 करोड़, यानी कि कंपनी का अदर इनकम से लगभग अर्निंग्स है 226 करोड़ रुपीज़ की। तो दोस्तों चलिए अब डिस्कस करते हैं भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो मार्च 2023 के अंदर कंपनी ने 408 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट दर्शाया है, जो कि पिछले साल 727 करोड़ रुपीज़ का था। दोस्तों प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 710 रुपीज़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था मार्च 2022 के अंदर, जो कि घटकर 482 करोड़ रुपीज़ का कंपनी ने दर्शाया मार्च 2023 के अंदर। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 500 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट था मार्च 2022 के अंदर, जो कि घटकर 352 करोड़ रुपीज़ का हुआ मार्च 2023 के अंदर। तो दोस्तों ये था कंप्लीट एनालिसिस भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी कि BDL का। चलिए जानते हैं हमारी लिस्ट का दूसरा स्टॉक। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपको ये रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारी चैनल क्रिएटिव मनी मल्टीप्लायर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारा नया वीडियो आए आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देख सके। सो नाउ लेट्स कंटिन्यू विथ आवर वीडियो। तो दोस्तों हमारी लिस्ट का तीसरा स्टॉक है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। मार्केट कैप 2608 करोड़ रुपीज़ की है। करंट प्राइस स्टॉक की 669 रुपीज़ के आसपास ट्रेड करती हमें नज़र आ रही है। दोस्तों 52 वीक हाई कंपनी का 811 और 52 वीक लो 446 का है। स्टॉक का PE 72.6 का है। स्टॉक की बुक वैल्यू 106 रुपीज़ की है, यानी कि हमें लगभग 6 टाइम्स स्टॉक अपनी बुक वैल्यू के ऊपर ट्रेड करता नज़र आ रहा है। दोस्तों डिविडेंड यील्ड फिलहाल 0% की है। ROC 12.9% और ROE 9.09% की कंपनी ने दर्शाई हमें नज़र आ रही है। दोस्तों फेस वैल्यू 10 रुपीज़ की है। तो दोस्तों चलिए अब डिस्कस करते हैं कंपनी की कुछ अच्छी और बुरी बातें। कंपनी की कुछ अच्छी बातें देखें तो कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेट, यानी कि कंपनी ने अपना कर कम किया है। कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री, यानी कि कंपनी ऑलमोस्ट कर मुक्त कंपनी है। दोस्तों बुरी बातों में नज़र करें तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 6.31 टाइम्स एट इट्स बुक वैल्यू। जैसे कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया कि स्टॉक लगभग 6.31 टाइम्स अपनी बुक वैल्यू के ऊपर ट्रेड करता हमें नज़र आ रहा है। दो द कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट, इट इज़ नॉट पेइंग आउट डिविडेंड। दोस्तों जैसे कि हमने प्रीवियस ये भी डिस्कस किया था कि डिविडेंड यील्ड कंपनी की 0% की है, जो कि कंपनी की कुछ बुरी बातों में से एक है। द कंपनी हैज़ डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 8.41% ओवर पास्ट 5 ईयर्स, यानी कि कंपनी का सेल्स ग्रोथ पुअर रहा है, जो कि लगभग 8.41% का रहा पिछले 5 सालों के अंदर। कंपनी हैज़ अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 8.89% ओवर लास्ट 3 ईयर्स, यानी कि कंपनी का ROE भी बहुत लो रहा है, जो कि लगभग 8.89% का है पिछले 3 सालों में। कंपनी हैज़ हाई डेब्टर डेज ऑफ 247 डेज। तो दोस्तों चलिए अब डिस्कस करते हैं बैलेंस शीट पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगभग 55 करोड़ रुपीज़ का कंपनी ने दर्शाया था मार्च 2023 के अंदर, जो कि पिछले साल मार्च 2022 के अंदर 52 करोड़ रुपीज़ का था। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 36 करोड़ रुपीज़ का था मार्च 2022 के अंदर, जो कि बढ़कर 47 करोड़ रुपीज़ का हुआ मार्च 2023 के अंदर। और नेट प्रॉफिट 27 करोड़ रुपीज़ का था मार्च 2022 के अंदर, जो कि बढ़कर 36 करोड़ रुपीज़ का हुआ मार्च 2023 के अंदर। दोस्तों हमें अच्छा खासा नेट प्रॉफिट के अंदर इंक्रीज नज़र कर सकते हैं पिछले सालों के अंदर पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के अंदर। तो दोस्तों ये था एनालिसिस पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज का। चलिए अब डिस्कस करते हैं हमारी लिस्ट का चौथा स्टॉक। तो दोस्तों हमारे लिस्ट का चौथा स्टॉक है डेटा पैटर्न्स इंडिया लिमिटेड। मार्केट कैप 11,078 करोड़ रुपीज़ की है। स्टॉक की करंट प्राइस लगभग 1,979 रुपीज़ की है। 52 वीक हाई 2,251 और 52 वीक लो 803 रुपीज़ का स्टॉक ने दर्शाया है। स्टॉक का PE 89.8 का है। स्टॉक की बुक वैल्यू 208 रुपीज़ की है, यानी कि लगभग करंट प्राइस स्टॉक की 5 टाइम्स अपनी बुक वैल्यू के ऊपर ट्रेड करती नज़र आ रही है। डिविडेंड यील्ड 0.23% का कंपनी ने दर्शाया हुआ है। ROC 19.6% और ROE 14.2% का डेटा पैटर्न्स इंडिया लिमिटेड ने दर्शाया हमें नज़र आ रहा है। फेस वैल्यू कंपनी की 2 रुपीज़ की है। तो दोस्तों चलिए अब डिस्कस करते हैं कंपनी की कुछ अच्छी और बुरी बातें। कंपनी की कुछ अच्छी बातें देखें तो कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेट, यानी कि कंपनी ने अपना कर कम किया है।
कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री, यानी कि कंपनी एक ऑलमोस्ट कर मुक्त कंपनी है। कंपनी इज़ एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टरली रिजल्ट्स, यानी कि कंपनी का एक्सपेक्टेशन है कि अच्छा खासा क्वार्टरली रिजल्ट्स हमें दर्शाए। कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी पे आउट ऑफ 19.9%, यानी कि कंपनी ने एक अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट दर्शाया है जो कि लगभग 19.9% का है। कंपनी की कुछ बुरी बातों की बात करें तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 9.49 टाइम्स ऑफ इट्स बुक वैल्यू। कंपनी हैज़ डेब्टर डेज ऑफ 308 डेज। तो दोस्तों चलिए अब डिस्कस करते हैं डेटा पैटर्न्स इंडिया लिमिटेड के प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट। जैसे कि हम देख सकते हैं कि कंपनी ने लगभग 172 करोड़ रुपीस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट दर्शाया मार्च 2023 के अंदर, जो कि पिछले साल लगभग 141 करोड़ रुपीस का था। दोस्तों हम अच्छा खासा ग्रेजुअल राइज देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट में पिछले सालों के अंदर। दोस्तों प्रॉफिट बिफोर टैक्स 127 करोड़ रुपीस का था मार्च 2022 के अंदर, जो कि बढ़कर 165 करोड़ रुपीस का हुआ मार्च 2023 के अंदर। और दोस्तों नेट प्रॉफिट 94 करोड़ रुपीस का था मार्च 2022 के अंदर, जो कि बढ़कर 124 करोड़ रुपीस का हुआ मार्च 2023 के अंदर। दोस्तों हम नेट प्रॉफिट में भी ग्रेजुअल राइज नज़र कर सकते हैं पिछले सालों के अंदर। तो दोस्तों ये था डेटा पैटर्न्स इंडिया लिमिटेड का एनालिसिस। चलिए अब डिस्कस करते हैं हमारे लिस्ट का आखिरी और पांचवा स्टॉक। तो दोस्तों हमारे लिस्ट का आखिरी स्टॉक है कृष्णा डिफेंस एंड अलाइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। करंट मार्केट कैप लगभग 225 करोड़ रुपीस की है। स्टॉक की करंट प्राइस 196 रुपीस की है। 52 वीक हाई 210 रुपीस का और 52 वीक लो 73.8 रुपीस का कंपनी ने दर्शाया है। स्टॉक का भी 42.4 का है। बुक वैल्यू 32 रुपीस की है। डिविडेंड यील्ड कंपनी की 0% की है। ROCE की बात करें तो 16.6% और ROE 22% की कंपनी ने दर्शाई हमें नज़र आ रही है। और फेस वैल्यू कंपनी की 10 रुपीस की है। तो दोस्तों चलिए डिस्कस करते हैं कृष्णा डिफेंस एंड एलाइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। दोस्तों जैसे कि हम देख सकते हैं कि मार्च 2023 के अंदर कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगभग 8.85 करोड़ रुपीस का दर्शाया है, जो कि पिछले साल 6.89 करोड़ रुपीस का था। दोस्तों हमें अच्छा खासा ग्रेजुअल राइज नज़र कर सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर पिछले सालों के अंदर। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3.51 करोड़ रुपीस का था मार्च 2022 के अंदर, जो कि बढ़कर लगभग 6.73 करोड़ रुपीस का हुआ मार्च 2023 के अंदर, यानी कि लगभग 2 टाइम्स हमने नज़र किया प्रॉफिट बिफोर टैक्स मार्च 2022 से मार्च 2023 के बीच में। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2.46 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट था मार्च 2022 के अंदर, जो कि बढ़कर 5.30 करोड़ रुपीस का हुआ मार्च 2023 के अंदर, यानी कि लगभग 2 टाइम्स नेट प्रॉफिट के अंदर राइज हम नज़र कर सकते हैं कृष्णा डिफेंस एंड एलाइड इंडस्ट्रीज के स्टॉक के अंदर। तो दोस्तों ये था एनालिसिस कृष्णा डिफेंस एंड एलाइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड का। तो दोस्तों ये थे टॉप 5 डिफेंस स्टॉक्स इंडिया के। ऐसे ही एनालिसिस के वीडियोस देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रिएटिव मनी मल्टीप्लायर को, जहां पर हम लाते रहते हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ और एनालिसिस के वीडियोज़। धन्यवाद एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।